नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं रितु आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम छोटी छोटी टिप्सों को लेकर के आज हम आप सभी के सामने कुछ छोटी टिप्स लेके आए हैं और जिसे हम आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। और हमारा जो आज का बात है, महत्व बात है, वो बात हमारा ये है कि हम गुरुवार के दिन क्या करें और क्या ना करें, और ख़ास करके कुंवारी लड़कियों को क्या करना चाहिए जिससे कि उनकी शादी में आने वाली रुकावटें दूर हो जाएं। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए हम आपके लिए कुछ 7 बातें लेकर के आए हैं जिसे हम आप सभी के सामने रखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बात हम करते हैं कुंवारी लड़कियों के बारे में। हमारी बहुत सारी घरों में कुंवारी लड़कियां हैं जिनकी शादी में रुकावटें आ रही हैं। तो शादी में रुकावट तो कई कारणों से आता है, तो मैं और कारणों के बारे में ना बता करके मैं ये उपाय के बारे में बताऊंगी कि लड़कियों को क्या करना चाहिए जिससे कि उनकी शादी में किसी प्रकार का कोई रुकावट ना। उन्हें पूजा पाठ करना चाहिए, और पूजा पाठ में गुरु बृहस्पति देव का व्रत करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। अगर व्रत ना कर पाए तो भी पूजा करना चाहिए। तो पूजा करने के लिए क्या करना है कि सुबह उठकर लड़कियों को सुबह उठना चाहिए, स्नान करके पीला वस्त्र धारण करना चाहिए, और फिर पूजा अपने समाप्त करने के बाद मतलब अगर व्रत रह पाएँ तो ठीक है, नहीं रह पाती हैं तो भी कोई बात नहीं है। अगर स्कूल जाने वाली हैं तो अपना यूनिफॉर्म पहन के जा सकती हैं, फिर स्कूल से आने के बाद अपना पीला वस्त्र ही धारण करें। फिर हम बताते हैं, और जो जिसके गुरु प्रबल होते हैं उनके किसी भी काम में कभी भी कोई रुकावट नहीं होता है। तो ये हो गया लड़कियों के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं महिलाओं के बारे में कि महिलाएं क्या कर सकती हैं अपने घर में सुख समृद्धि लाने के लिए। तो सबसे पहले महिलाओं को सुबह जल्दी उठना चाहिए। वैसे सुबह तो रोज़ ही जल्दी उठना चाहिए, लेकिन गुरुवार के दिन कोशिश करें कि और जल्दी उठें, सुबह जल्दी उठना चाहिए। और हाँ, सूरज निकलने से पहले अपने घरों में झाड़ू ज़रूर मार लेना चाहिए। तीसरी बात हमारी आती है कि घर में पोछा महिलाओं को गुरुवार के दिन नहीं लगाना चाहिए। अगर किन्हीं कारणोंवश पोछा लगाना पड़ रहा है तो आप पोछे के पानी में, मतलब बाल्टी में, आप थोड़ा सा हल्दी डाल दें, फिर पोछा लगाएं। जिससे कि कहते हैं कि हल्दी में बहुत बैक्टीरिया मारने की शक्ति होती है, और जब हम हल्दी मिला करके पोछा लगाते हैं तो हमारे घर से सारी दुर्गंध जो है निकल जाती है और घर में अच्छी सी खुशबू आती है। और तीसरी बात आती है कि नहाने के पानी में हमें थोड़ी सी हल्दी मिला करके नहाना चाहिए। ये काम लड़कियों को भी करना चाहिए, उससे गुरु प्रसन्न होते हैं। और घर की महिलाओं को भी करना चाहिए कि सुबह जब स्नान करने जाएं तो फिर उसमें नहाने के पानी में एक चिटकी हल्दी मिला दें, फिर उससे स्नान कर लें। चौथी बात हमारी आती है कि पीला वस्त्र का धारण करना चाहिए, चाहे वो महिला हो या फिर मतलब लड़की हो या महिला हो। उस दिन सुबह स्नान करने के बाद पीला वस्त्र का ही धारण करना चाहिए। पीला वस्त्र धारण करना चाहिए, फिर स्नान करना चाहिए। पीला वस्त्र धारण करके और उसके बाद जो हमें फिर हमारी पांचवी बात आती है कि जब हम विष्णु भगवान को जल अर्पित करने जाते हैं तो वो जल जो है हम लोटे में भर लेते हैं, और उसमें एक चिटकी हल्दी मिला करके उस जल को अगर हम विष्णु भगवान को अर्पित करते हैं तो विष्णु भगवान और पूजा करते हैं तो विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारी मनचाही इच्छाओं को पूरा करते हैं। और फिर बात आ जाती है हमारी सातवीं बात हमारी आती कि ये बातें हमारी तो बहुत छोटी छोटी सी है, लेकिन इसके असर बहुत बड़े बड़े से हैं जिसे हमें करना ही चाहिए और हर हाल में करना चाहिए। अगर हो सके तो हम आसपास अगर कहीं केले का वृक्ष मिल जाए तो हमें उसमें जल अर्पित करना चाहिए। उस जल देने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक पीतल या तांबे का लोटा ले लेना चाहिए। उस लोटे में हमें जल भर लेना चाहिए, और जल भरने के बाद उसमें 7 दाने हमें डाल लेने चाहिए चने की दाल के, और उसमें थोड़ी सी एक चिटकी हल्दी, थोड़ा सा गुड़
और इस जल को ले जा कर के हमें विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजन करना चाहिए। तो ऐसा करने से हमारे गुरु प्रसन्न होते हैं, गुरु बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। तो सोचिए फ्रेंड्स कि हम गुरु बृहस्पति देव को मनाने के सारे काम करने लगते हैं। तो जब हम सारे काम करते हैं तो बृहस्पति देव खुद ब खुद प्रसन्न हो जाते हैं। और जिसके गुरु प्रसन्न होते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया कि जिसके गुरु प्रसन्न हो उनके किसी भी काम में कभी भी रुकावट नहीं आती है। और अगर आप आटा मिला रही हैं तो उसमें थोड़ी सी एक चिटकी हल्दी मिला दें तो वो और भी मतलब घर के अन्य लोगों के पास भी वो हल्दी वाला मिश्रण जाएगा, जिस भोजन को करके घर के सभी सदस्य सुखी और संतुष्ट होंगे। और जब इंसान सुखी और संतुष्ट हो जाता है तो उसके जीवन के सभी क्लेश, सभी दुख, सभी दरिद्रता, सभी प्रकार के कष्टों से निवारण हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारी सारी यूट्यूब की बहनें जो हैं सारी बातों को समझ ली होंगी अच्छे से और उसका अनुसरण भी करेंगी। और जब आप लोग ऐसा करेंगी तो आप लोग देखिएगा कि बहुत अच्छा ही आप लोगों का जीवन सुखमय और शांतिपूर्वक व्यतीत होने लगेगा। तो फ्रेंड्स, हमारी यूट्यूब फैमिली मेम्बर, अगर आप लोगों को हमारी ये सारी बातें बताई हुई अच्छी लगती हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप सभी को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नए वीडियो में। नमस्कार, जय माता।